महिपाल भीमपाल महिपाल महिपाल जी कहाँ से आप आए हैं? नजफगढ़ से आए, करौली सरकार से। नजफगढ़ से? तो आप नजफगढ़ से मनु भैया के पास ना आके मेरे यहीं से आप करौली सरकार चले गए? नहीं, कितने पैसे दे के आए हो? ये हम पहली बार ही गए थे। हाँ। 20 तारीख की हमारी टिकट थी। तो जैसे ही हम उतरे उसी दिन लॉकडाउन लग गया था वहाँ पे। तो पहली बात तो बड़ी मुश्किल से पहुँचे हम। जहाँ 20-20 रुपये लग रहे थे वहाँ 500 रुपये 250 रुपये तो मांगे। आपने फिर वहाँ जाने के बाद क्या कराया? वहाँ जाके पहुँचे तो लॉकडाउन लगा हुआ था। बोले गुरुजी तो कहीं जा रहे हैं, अंदर एंट्री नहीं थी उनको। इतनी दूर से आए, हमने बड़ी मुश्किल से, हम तो दिल्ली से आए हैं, बहुत दूर से आए हैं। तो बोले नहीं गुरुजी तो 1 हफ्ते के लिए जा रहे हैं, तो अंदर तो एंट्री मिलेगी। हाँ, फिर अब हम परेशान के लॉकडाउन लगा हुआ, जाए तो जाए कहाँ पर। फिर रिश्वत लेके घुसाया नहीं अंदर? नहीं, हम अंदर नहीं, तो फिर हम गए तो फिर हमें पहले नहीं पता था। हमने सोचा था 3500 जो ये 51 रुपये का जो होता है ये सारे का होता होगा। मुझे समझने में कमी हो गई। मतलब ये नहीं पता था 40,000 रुपये लगते हैं? हाँ, मुझे लगा था कि तो सारे। आपने एक ही किट खरीदी या कई किट खरीदी? नहीं, मैं एक ही, जब हम गए तो मेरी वाइफ ने कहा कि कम से कम आए तो एक तो ले ही लें। हाँ, यही बात है कि आए हैं तो एक ले लें, और इतनी दूर जाके फायदा क्या निकाला? अगर आप आए हैं तो ले लें। ये सीधावन, तो ये बाहर से ही ले ली, हमें अंदर एंट्री नहीं। ये मनु भैया इस पोपले आदमी की पोल खोलते हुए, और इसको तो कहीं का छोड़ना नहीं है। 7 महीने इसके पास है, 7 महीने जवाब नहीं देगा है ये। इस कंजर से जवाब भी नहीं दिया जाएगा। खैर, घी मिला हुआ बत्ती है। अब आप देख सकते हैं ये क्या क्या सामान है। और ये 3551 रुपये का सामान है। गोला 90 रुपये, 15 रुपये सामग्री, 5 रुपये लकड़ी। अब ये बताइए कितने हो गए? 15 और 10 25, 25 और 90 115, 115 और 20 135, 135 और 20 25, 135 और 25, और ये ज़्यादा ज़्यादा 50 रुपये का सामान, और ये और 50 रुपये का इसको लगा लो। अगर आप वैसे तो ज़्यादा 15, 260 रुपये का सामान 3551 में। कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है लोगों की, वहाँ जाके लेके आते हैं 3 रुपये का दिबला। ये देखिए, ये गुरु का ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और ये कर दिया संघार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये कर दिया संघार। आता कुछ नहीं, करता कुछ नहीं, कुछ होता नहीं। ठीक है ना? ये कहते हैं पूज्य बालाजी में लोग ठीक नहीं होते, हम कहते हैं पूज्य कानपुर में लोग ठीक नहीं होते। क्यों पूज्य? इसलिए कहा कि पहले पुजवा दिया इसको। ठीक है ना? जा तू हालत वहाँ के देखते ही मेरा मन कर गया कि यहाँ कुछ भी नहीं है, बेकार है। इतने परेशान हुए, पानी तक क्यों नहीं पूछा वहाँ पे। खुशामद करके तो 1 बोतल पानी दी अंदर से हम। जब खूब खुशामद की? हाँ, खूब खुशामद। और जब 3551 रुपये का सामान ले लिया हाँ। तब भी नहीं पूछा? तो जब कुछ कर ही नहीं रहे थे फिर इतने का सामान भी क्यों दिया? पानी भी अब तो अपनी बोतल लेके भर दो, उसके लिए खुशामद करे तो उसके लिए भी मना कर दिया, बोला पल्ले गेट से जाके। चलो वो तो लॉकडाउन लगा हुआ था, लेकिन फिर 3551 रुपये का सामान ले लिया। जिस आदमी ने पानी पिलाना तो बनता है, फिर सामान भी नहीं देते। अब हम तो फिर सामान क्यों दे दिया? कर्फ्यू लगा हुआ, यहाँ पे जाए तो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति से 50,000 रुपये लेने वाला ये करौली कानपुर का ठग जो है, ये कुछ बोल नहीं पा रहा है। क्यों नहीं बोल पा रहा है? क्योंकि साले के इसके बस की कुछ नहीं है, ये कुछ कर ही नहीं सकता। ये दुनिया का सबसे बड़ा हरामजादा निकला। मैंने पहले लोगों को आगाह किया था कि ये जो मनु भैया के खिलाफ बोल रहा है वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि ये अपना सिक्का जमाना चाहता था, लेकिन सिक्का जमाने के लिए मेहनत चाहिए और आपके पास कुछ न कुछ चाहिए। ये लीजिए, ये शनि मंदिर की हम नींव रख रहे हैं, और शनि मंदिर की नींव रखने पे हम अपने पैर के नीचे किसको रखेंगे ये आपको पता है। ये हमारी नींव। इसके साथ एक वो दिया जाता है आपको लॉकेट। ये जूते इनके रोग पड़ते हैं। ये कम से कम 17वीं बार मैं जूते मार रहा हूँ इसके, आप लोगों ने देख लिया। 17वीं बार जूते मार रहा हूँ, 17 बार। ठीक है ना? और कितना पीटेगा ये साला हरामजादा मेरे से, ये समझ में नहीं आता। भगवान का नाम लेके जो किसी और को पुजवा रहा है, माता का नाम लेके जो किसी और को पुजवा रहा है, जिसने ठगी में दुनिया सारी की सारी फेल कर दी है, जिसने सरकार की नजर अभी नहीं जा रही है लेकिन चली जाएगी बहुत ही जल्द, जिसने 40-50 करोड़ रुपए लेके अंदर कर लिया हो 1 साल में, प्रत्येक वर्ष में, अब उसके सारे लोग उससे जवाब मांग रहे हैं, भाई तू इतने पैसे ले गया, और किसी के पास एक स्लिप तक नहीं थी ताकि कोई इस पे काम नहीं कर सके, वर्क नहीं कर सके। इसने बहुत सारे लोग रखे अपने बीच में और बहुत सारे लोगों को इसने खरीदा
किसी को 50,000, किसी को 25,000, किसी को लाख रुपए देके कि आपने अपने बेटे को लेके आना है और ऐसे करना है कि साइकिल में बैठा के लेके आना है कि जैसे ये अभी के अभी चल खड़ा हुआ और इतने वर्षों से चला नहीं था। ये इसने हलफल की है और कुछ नहीं किया। इसकी गुंडई से वहां जो है लोगों में वृतांत भरा हुआ है, लोगों को इसकी कथाएं पता है गुंडई की, ठीक है ना। हरामजादे का जैसा चेहरा था और मैंने बताया था लोगों को कि इस पे एनएसए की धारा लगी हुई है, ये देशद्रोही है, ये पापी है, नीच है, ये सनातन धर्मी नहीं हो सकता, ये विधर्मी है। लोगों को उस टाइम ये समझ में नहीं आया, लेकिन जब पोल खुली, जब हमने जूते मारने शुरू किए इसको, तो सारी दुनिया को ये बात समझ में आ गई। वैसे अभी हम एक काम और करने वाले हैं, फिर भी करौली सरकार जो जाता है और शर्म के मारे जो यहाँ नहीं आ पाता है, हम सबका 300 रुपए में इलाज कर रहे हैं। हमारा अकाउंट नंबर जो है संस्था का, आप उसमें 300 रुपए भेज सकते हो और 10 दिन बाद आके अपनी चेकिंग करा सकते हो। आप देखोगे आपकी 50% समस्या गोल। अगर आपके घर में 2 प्रेत है तो आधा आधा रहेगा, यानी कि एक ही प्रेत रहेगा हिस्सों में, एक गायब हो जाएगा। कहाँ गायब होगा आपको पता नहीं चलेगा। आप जैसे ही 300 रुपए की बलि कराते हैं शनि महाराज आपके, लेकिन धाम में आपको 2 बार जरूर आना पड़ेगा। इसलिए आप घर से परीक्षा कर ले, आपकी बीमारी में आधे से ज्यादा फर्क पड़ जाए तो कहना, वरना मत आना। करौली सरकार जो भी गया वो अपने घर से 300 रुपए हमारे अकाउंट में डाल सकते हैं और आधे आते ही जब ठीक हो जाए तब मनु भैया के पास आना। फिर भी हमारी अपनी एक पहचान है, हमारा अपना एक नाम है। हमारे 5 से 6 लाख सब्सक्राइबर थे, उनके जाने के बाद भी हमें कोई गम नहीं है, क्योंकि जितने टटपूंजियों के सब्सक्राइबर है उतना हमें एक ही महीने में पकड़ लेंगे और जितने लोग बोलते हैं उनके भी सब्सक्राइबर को हम पकड़ लेंगे। फिर भी अगर कोई देखना चाहे तो वहीं से देख सकता है मनु भैया के पास क्या है। वो अपने भाई गला हो, सड़ा हो, कुछ भी हो, अगले का तो बिक गया ना। अगला तो व्यापारी है, अगला क्या है, व्यापारी है। जो व्यापारी है, जो ठग है, वो तो कुछ भी बेचेगा, वो कुछ भी बेचेगा, उसको मतलब नहीं है। उसने तो अपनी दाल गलानी है, उसने तो अपनी काम चलाना है। 2-4 लोगों का सहारा लेके वो ये काम कर गया, ठगी कर गया और उस ठगी में बहुत लोग शामिल पाएंगे। हो सकता है प्रशासन तक भी शामिल हो उसकी ठगी में, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे जब एक जगह बैठ के ठगी की गई है तो इसका मतलब कोई ना कोई तो शामिल होगा कि नहीं होगा। 40-50 करोड़ लोगों का, जो 40-50 करोड़ रुपया लोगों का अंदर कर लिया गया बिना किसी तहकीकात के, बिना किसी रसीद के, बिना किसी पर्ची के, ये कह के कि हम लोग वो दे रहे हैं, क्या कहते हैं, हम लोग टैक्स भर रहे हैं, ये कह के। टैक्स की रसीद दिखाओ हमें, मनु भैया को दिखाओ, हम बताते हैं साले तूने कितना टैक्स दिया। तू कहता था कि टैक्स मैं इतना देता हूं जितना तूने देखा नहीं होगा, तो हमें बता साले, हम बताएंगे फिर हमने कितना देखा और तूने कितना देखा है, ठीक है ना। हमने लोगों को ठगा नहीं है, ईमानदारी से लोगों का काम किया है। मेरे यहाँ 90% लोग ठीक होके जाते हैं, गारंटी देता हूँ। फिर भी साले को किसी को अभिमान है तो 250 आदमी अपने ले आए और 250 आदमी हम देंगे। जो 3 दिन के अंदर उन 250 के 250 को ठीक कर देगा वही संसार में रहेगा, वही नाम कमाएगा, वही शनिदेव महाराज का होगा। ये मैं बताता हूँ आपको। फिर भी हमने बता दिया है, करौली में जितने लोग ठगे गए हैं 300 रुपए की ऑनलाइन क्रिया कराएं। अगर उनकी आधी आधी समस्याएं हल ना हो जाए तो हमें बता देना, मुंह से नहीं रखेंगे, शनिदेव महाराज का नाम नहीं लेंगे, जीवन भर जाओ। बता दिया पूरे संसार को, ये मनु भैया का वादा है। हमारा संकल्प काम करेगा समस्त संसार में, समग्र संसार में। जय शनिदेव। आप ये बताइए इनकी समस्या क्या थी और अभी क्या समस्या बाकी रह गई है? वहाँ पे जाने से पहले 2 प्रेत थे, 2 क्रिया हुई थी सेपरेट तरीके से। तो प्रेत उस क्रिया में, जैसा मैं देखता हूँ तंत्र क्रिया, जो क्रिया हुआ एज इट इज ही, अभी इलाज तो हुआ नहीं है, तो जैसी कंडीशन थी वैसे ही अभी भी। अब बाकी तो अभी अपन ने जितना काम किया तो दोनों प्रेत अड़ गए। तांत्रिक क्रियाओं का भी काम चालू है, इसका रिजल्ट कल पता चल जाएगा। इसका रिजल्ट कल पता चल जाएगा। इतनी तीव्रता से यहाँ काम होता है जो संसार में कहीं नहीं होता। और एक बात, प्रेत की मुक्ति की जाती है, उसकी हाजिरी नहीं दी जाती। कोई गाना नहीं चलाते, कोई भजन नहीं चलाते। आपने देखा है सवेरे से कितने आदमी देख लिए। आप यहाँ बैठे हैं और मनु भैया का ना तो एक दिन काम बंद हुआ है ना होगा, क्योंकि मनु भैया हर रोज वर्क करने वाले हैं और हर रोज लोगों का कल्याण करने वाले हैं। जय शनिदेव भक्तों, जय शनिदेव। करने वाला हूँ, फिर भी मैं एक और सुविधा लागू करने वाला हूँ और वो सुविधा क्या होगी ये भी मैं लोगों को जल्द ही बता दूंगा। जय शनिदेव। हमारे मंदिर की आज निर्माण की नींव रखी जा रही है और शनिदेव महाराज यहाँ पर पधार रहे हैं शाम विहार में। उनके मंदिर की जमीन ले ली गई है और उस मंदिर में आज नींव का मुहूर्त है। तो आप लोग वहीं से दुआ करें माताएं बहनें, आप लोगों के कार्य तो जल्द से जल्द होंगे ही। और फिर भी सब लोगों पर जो है भगवान की कृपा होगी, शनिदेव महाराज की अद्भुत कृपा होगी, करुणा होगी। और हमने भूत प्रेत के विषय में दुनिया में सबसे गूढ़ ज्ञान बताया जो शास्त्रों में उल्लिखित नहीं है और जो केवल हमारे अनुभव से हमें आया है, और हमने शास्त्र भी इस विषय में सारे ही पढ़े हैं, ठीक है। फिर भी किसी को घमंड हो तो वो हमारी वीडियो उठा के देख सकता है, सुन सकता है ऐसे।
और अभिमानी का सर हम नीचा करना जानते हैं। हम शनिदेव महाराज के बेशक भक्त हैं, लेकिन लुटा अच्छे अच्छों को देंगे, क्योंकि कलयुग में शनिदेव का ही राज चलेगा, उसी का सिक्का चलेगा। जय शनिदेव भक्त।